नमस्कार दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि आने वाले सालों में कंपनियां सिर्फ कानून का पालन नहीं बल्कि एथिकल कल्चर पर क्यों जोर देने लगी हैं? क्यों हर बड़ी कंपनी कंप्लायंस मैनेजमेंट को अपने डीएनए का हिस्सा बना रही है? इसका जवाब है ISO 37005, जो ऑर्गेनाइजेशंस को सिखाता है कि कंप्लायंस सिर्फ पेपर पर नहीं बल्कि हर डिसीजन में दिखना चाहिए। 2025 में दुनिया जिस तेजी से डिजिटल और ग्लोबल हो रही है, कंप्लायंस का फ्यूचर उतना ही एक्साइटिंग और जरूरी बन चुका है। कंप्लायंस अब सिर्फ लॉ नहीं, एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है। पहले कंप्लायंस का मतलब होता था ऑडिट के वक्त सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो और टिक मार्क लगाओ, लेकिन अब बात बदल चुकी है। आज कंप्लायंस एक स्ट्रैटेजिक पिलर बन चुका है। जो कंपनी एथिकल, ट्रांसपेरेंट और रिस्पॉन्सिबल है, वही इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स का भरोसा जीतती है। ISO 37005 इसी सोच को मजबूत करता है कि कंप्लायंस कोई बोझ नहीं बल्कि भरोसे की नींव है। ग्लोबल कंप्लायंस ट्रेंड्स 2025 क्या बदल रहा है? अब कंप्लायंस सिर्फ चेकलिस्ट नहीं रहा बल्कि एक डायनामिक सिस्टम बन चुका है। 2025 में ये 5 ट्रेंड्स दुनिया का कंप्लायंस लैंडस्केप बदल देंगे। AI बेस्ड कंप्लायंस मॉनिटरिंग। अब ऑडिट्स और चेक्स मैनुअल नहीं होंगे बल्कि स्मार्ट टूल्स रियल टाइम में कंप्लायंस रिस्क डिटेक्ट करेंगे। डेटा प्राइवेसी और ESG इंटीग्रेशन। अब कानून सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि एथिक्स और एनवायरनमेंट से भी जुड़ा है। क्रॉस बॉर्डर रेगुलेशन। आज एक देश की गलती ग्लोबल रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए ग्लोबल कंप्लायंस फ्रेमवर्क जरूरी है। रियल टाइम रिपोर्टिंग। अब साल में एक बार रिपोर्ट नहीं बल्कि हर महीने कंप्लायंस परफॉर्मेंस रिव्यू होगी। एम्प्लॉय सेंट्रिक कंप्लायंस कल्चर। अब हर कर्मचारी को कंप्लायंस का हिस्सा बनाना जरूरी है, ना कि सिर्फ टॉप मैनेजमेंट तक सीमित रखना। ISO 37005 हमें सिखाता है कि कंप्लायंस को कैसे एक लिविंग सिस्टम की तरह चलाया जाए। ये स्टैंडर्ड बताता है कंप्लायंस रिस्क को पहले से पहचानो, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लियर रखो और हर लेवल पर ट्रांसपेरेंसी बनाओ। इससे ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ रूल्स फॉलो नहीं करती बल्कि एक ट्रस्टवर्दी कल्चर विकसित करती है। रिस्क बेस्ड थिंकिंग, स्मार्ट कंप्लायंस का फ्यूचर। हर ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क अलग होता है, इसलिए कंप्लायंस अप्रोच भी अलग होनी चाहिए। ISO 37005 यही सिखाता है कि कंप्लायंस कॉपी पेस्ट नहीं बल्कि रिस्क बेस्ड कस्टमाइजेशन होना चाहिए। इससे ऑर्गेनाइजेशंस वही कंट्रोल्स अपनाती हैं जो उनके लिए रेलेवेंट हो, प्रैक्टिकल, फोकस्ड और इफेक्टिव। सस्टेनेबिलिटी और कंप्लायंस का नया रिश्ता। अब कंप्लायंस सिर्फ लीगल नहीं बल्कि एथिकल और सस्टेनेबल भी होना चाहिए। ISO 37005 कंपनियों को सिखाता है कि हर पॉलिसी, हर प्रोसेस में एनवायरनमेंट और सोसाइटी का भी ध्यान रखें, क्योंकि आज के ग्राहक और निवेशक उन संगठनों पर भरोसा करते हैं जो प्रॉफिट के साथ पर्पस को भी महत्व देते हैं। अब 2025 और आगे कंप्लायंस का नया चेहरा। आने वाले समय में कंप्लायंस प्रोफेशनल्स का रोल ड्रामेटिकली बदलने वाला है। अब उन्हें सिर्फ पॉलिसी एक्सपर्ट नहीं बल्कि डेटा एनालिस्ट, एथिकल लीडर और रिस्क मैनेजर भी बनना होगा। जो ऑर्गेनाइजेशन आज ISO 37005 को अपनाती हैं, वो फ्यूचर की हर रेगुलेटरी चेंज के लिए पहले से तैयार रहेंगे। AI डैशबोर्ड्स, ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग और कंटिन्यूअस लर्निंग, यही फ्यूचर का फॉर्मूला है। ISO 37005 के साथ फ्यूचर रेडी बनिए। तो दर्शकों, आने वाला समय कंप्लायंस का नया युग है, जहां ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और टेक्नोलॉजी तीनों साथ चलेंगे। ISO 37005 सिर्फ एक स्टैंडर्ड नहीं बल्कि एक माइंडसेट है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एथिकल एक्सीलेंस की तरफ ले जाता है। अगर आप आज से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप सिर्फ कानून नहीं मान रहे बल्कि भविष्य को भी डिजाइन कर रहे हैं। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। आप तब तक के लिए देखते रहे TNV अकेडमी। धन्यवाद।